हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शालूबाई आर्ट स्टडी। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यूथ की बुक को सॉल्व कर रहे हैं और इसमें आज की जो क्लास होने वाली है, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन जो हैं जो माध्यम और तकनीक से ये संबंधित हैं। तो चलिए हमें पढ़ते हैं इनको। क्वेश्चन हमारा है कि भित्ति चित्रण की तकनीक जिसमें गीले प्लास्टर पर रंगों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भित्ति चित्रण की वह तकनीक जिसमें गीले ही प्लास्टर पर रंगों का प्रयोग किया जाता है पेस्टल तकनीक कहलाती है, गॉस तकनीक कहलाती है, फ्रेस्को ब्यूनो तकनीक कहलाती है या वॉश तकनीक कहलाती है। तो यहाँ पर आप सभी लोग आंसर दीजिएगा। यहाँ पर इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? फ्रेस्को ब्यूनो तकनीक हो जाएगा। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो भित्ति चित्रण की विधि होती है वो होती है फ्रेस्को, जिसमें फ्रेस्को जो होती है ये दो विधियों में, दो तकनीकों से भित्ति चित्रण में कार्य किया जाता है। एक तो होती है फ्रेस्को सेको, दूसरी होती है फ्रेस्को ब्यूनो। जो फ्रेस्को सेको होती है, फ्रेस्को सेको में जो चित्रण किया जाता है उसमें किया जाता है सूखे प्लास्टर पर जो है भित्ति चित्रण किया जाता है। और जो फ्रेस्को ब्यूनो होती है उसमें गीले प्लास्टर के साथ ही वहाँ पर रंगों का प्रयोग कर दिया जाता है। तो ये है आपके भित्ति चित्रण की तकनीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से भित्ति चित्रण की कौन सी तकनीक है? निम्नलिखित में से भित्ति चित्रण की कौन सी तकनीक है? तो यहाँ पर प्रिंटिंग स्केचिंग है, ग्लेजिंग आला गीला है, कोलाज व प्रिंटिंग है या फ्रेस्को सेको व फ्रेस्को ब्यूनो है। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं जो भित्ति चित्रण की तकनीक होती है वो कौन सी होती है? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, फ्रेस्को सेको व फ्रेस्को ब्यूनो। ये जो दोनों तकनीकें हैं ये भित्ति चित्रण की तकनीकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसमें रंगों के साथ मोम को मिलाकर प्रयुक्त किया जाता है उस पद्धति को कहते हैं। जिसमें रंगों के साथ मोम को मिलाकर, रंगों में मोम मिला दिया जाता है जो कि पिघला हुआ मोम होता है और पिघले हुए मोम में रंग डाल दिए जाते हैं। तो उस पद्धति को क्या कहते हैं? इम्पेस्टो, फ्रेस्को, एनकॉस्टिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन एनाकॉस्टिक। एनाकॉस्टिक देखिए, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। एनाकॉस्टिक जो शब्द है, एनाकॉस्टिक शब्द की उत्पत्ति जो हुई है प्राचीन ग्रीक से हुई है। कहाँ से हुई है? ग्रीक से हुई है। एनाकॉस्टिक पेंटिंग जिसे हॉट वैक्स पेंटिंग के रूप में जाना जाता है। हॉट वैक्स पेंटिंग, इस माध्यम में क्या होता है? पिघले हुए जो मोम होता है उसमें रंग मिलाकर प्रयोग किया जाता है। आपको देख लेना है, जो एनाकॉस्टिक होता है उसमें जो पिघला हुआ मोम होता है उसमें रंग मिलाकर प्रयोग किया जाता है। और जो अब है इम्पेस्टो तकनीक, इम्पेस्टो तकनीक में क्या होता है? रंग की मोटी परत लगाई जाती है और उसमें चाकू के स्ट्रोक दिखाए जाते हैं। चित्रकार विंसेंट वैन गोग ने अपने चित्र सूरजमुखी में तैल माध्यम से इम्पेस्टो तकनीक का प्रयोग किया था। अब आपको ये भी बात ध्यान रख लेनी है कि जो वैन गोग का सूर्यमुखी चित्र है ये जो है किस विधि से बना हुआ है, किस तकनीक में बना हुआ है? तो ये इम्पेस्टो तकनीक में बना हुआ है। अब अगला प्रश्न है कि म्यूरल चित्रण हेतु, जो म्यूरल चित्रण मतलब भित्ति चित्रण हेतु कौन सा धरातल काम में लिया जाता है? म्यूरल किसे कहा जाता है? तो म्यूरल भित्ति के कहा जाता है। इसमें दीवार है, कागज है, स्केच बुक है या ताड़पत्र है। तो म्यूरल चित्रण हेतु जो धरातल काम में लिया जाता है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। म्यूरल किसे कहते हैं? म्यूरल दीवार भित्ति चित्रण को कहा जाता है। तो आपका ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी सतह चित्रण के लिए उपयुक्त नहीं है? टिश्यू पेपर, कागज, कैनवास या कपड़ा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा होगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो टिश्यू पेपर होता है ये चित्रण के लिए उपयुक्त धरातल नहीं है। अगला प्रश्न है कि जल रंग की पतली पारदर्शक तह कागज पर लगाकर चित्रण करना कहलाता है।
जल रंग की पतली और पारदर्शक तह कागज पर जो लगाई जाती है। टेम्परा पेंटिंग है, सुदरंग पेंटिंग है, पोस्टर पेंटिंग है या वॉश पेंटिंग है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में आपका आंसर क्वेश्चन में ही यहाँ पर छिपा हुआ है। तो जल रंग आप सीधे से जान लेंगे, जल रंग किस में होता है, जल रंग वॉश पेंटिंग में होता है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दीवार के प्लास्टर को सूख जाने के उपरांत चित्रण करने को कहते हैं। दीवार के प्लास्टर को सूख जाने के उपरांत चित्रण करने को कहते हैं फ्रेस्को बुर्नो, म्यूरल, फ्रेस्को सेको या फॉल पेंटिंग। तो मैंने आपको बताया जो दीवार का जो प्लास्टर होता है जब वह सूख जाता है तो उस पर जो चित्रण किया जाता है वो फ्रेस्को सेको माध्यम से किया जाता है। फ्रेस्को सेको आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि जब चित्रित आकृति केवल लंबाई व चौड़ाई का दर्शन व मोटाई का अभाव होता है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन ध्यान से समझना है। जब चित्रित आकृति जो होती है केवल लंबाई व चौड़ाई का दर्शन, वहाँ पर लंबाई और चौड़ाई का दर्शन होता है और मोटाई का वहाँ पर अभाव होता है, तब वह कहलाती है त्रिमितीय कहलाती है, द्विमितीय कहलाती है या शैलीबद्ध या बहुआयामी। तो आप सभी जानते हैं जिस चित्र में लंबाई और चौड़ाई का अनुभव होता है वहाँ पर क्या होता है, तो द्विमितीय वो आकृति कहलाती है। जहाँ पर मोटाई, लंबाई और चौड़ाई के साथ मोटाई का भी दिखाई दे, मोटाई भी दिखाई दे, तो वो क्या हो जाती है, त्रिमितीय हो जाती है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है केवल लंबाई और चौड़ाई का जो दर्शन हो वहाँ पर मोटाई का अभाव हो, तो यहाँ पर आपका द्विमीय आकृति वहाँ पर हो जाएगी। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपको ये क्लास कैसी लगती है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें। इनमें से कौन सा चित्रण करने का माध्यम नहीं है, पेस्टल, तैल रंग, कागज या जल रंग। तो यहाँ पे चित्रण करने का माध्यम आपसे पूछा गया है, तो चित्रण करने का माध्यम नहीं है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। जो कागज है ये क्या है, एक प्रकार की चित्रण की वस्तु है, ना कि ये चित्रण करने का माध्यम है। ये एक धरातल के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि जो पेस्टल है, तैल रंग है और जल रंग है ये चित्रण करने के माध्यम है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही है। देखिए आपको बता दूं कि जो कागज का आविष्कार हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। कागज का आविष्कार 105 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था, चीन में हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था, तो तसई लून के द्वारा हुआ था। तसई लून के द्वारा जो है कागज का आविष्कार 105 ईस्वी में चीन में हुआ था, जबकि भारत में जो कागज का आविष्कार हुआ था 14वीं शताब्दी में हुआ था। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है कि सेट स्क्वायर होते हैं, सेट स्क्वायर होते हैं, चौकोर होते हैं, रामबर्ड होते हैं, तिकोने होते हैं या गोल होते हैं। तो जो सेट स्क्वायर होते हैं यहाँ पर आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। सेट स्क्वायर तिकोने होते हैं, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि पीवीए घोल को हल्का संवेदनशील बनाने के लिए, पीवीए घोल को हल्का संवेदनशील बनाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। अमोनिया का, अमोनियम बाइक्रोमेट का, अमोनियम क्लोराइड का, अमोनियम सिल्वर का। तो यहाँ पर पीवीए घोल को जो हल्का संवेदनशील बनाता है वो क्या होता है, अमोनिया होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए अमोनिया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित का मिलान करें, निम्नलिखित का मिलान करें। यहाँ पर है जल रंग है, इम्पेस्टो है, स्पेटरिंग है, ग्वास है। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर जो जल रंग होता है वो क्या होता है, यहाँ पर जल रंग पारदर्शी रंग होते हैं। यहाँ पर 1, 3 और जो इम्पेस्टो होता है, इम्पेस्टो क्या होता है, तो इम्पेस्टो बहुत सघन रंग होते हैं। 3, 4 यहाँ पर 3, 4 और जो स्पेटरिंग होता है छिड़कना, जो किसी ब्रश की सहायता से या किसी भी फव्वारे की सहायता से क्या होता है, स्पेटरिंग जो बिंदु छिड़के जाते हैं वो क्या होता है, स्पेटरिंग होता है। तो यहाँ पर सूक्ष्म बिंदुओं का फव्वारा होता है। और ग्वास क्या होता है, प्रत्येक रंग के साथ सफ़ेद रंग को मिलाना। तो यहाँ पर 3, 4, 1, 2 यहाँ पर ऑप्शन देख लेंगे 3, 4, 1, 2 किस में है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, 3, 4, 1, 2। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित को सुमेलित करें, निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो लकड़ी
पत्थर, धातु, मिट्टी। तो इसमें जो लकड़ी होती है वो किससे संबंधित है? इसमें लकड़ी इंटार्सिया से संबंधित है। लकड़ी इंटार्सिया, दो ऑप्शन यहाँ पर सही है। जो पत्थर होता है, पत्थर में रिलीवो सीएसीटो माध्यम से किया जाता है। और जो धातु होती है, धातु गढ़ने की विधि होती है सिरे प्रदू। और जो मिट्टी होती है वो फायरिंग होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है? लकड़ी 2 2 4 3 1 2 4 3 1 ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 2 4 3 1 बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन भी। जो लकड़ी है, लकड़ी इंटार्सिया होते हैं। पत्थर रिलीव और सीएसीटो धातु सिरे प्रदू गढ़ने की विधि होती है। और मिट्टी जो होती है वो फायरिंग से संबंधित होती है। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु पर सज्जा हेतु प्रयुक्त कलात्मक पेपर कटआउट्स को कहते हैं। किसी वस्तु पर सज्जा हेतु प्रयुक्त जो कलात्मक पेपर होता है कटआउट्स को डेकोपेज, कवर पेज, पोस्टर या कोलाज। तो कोई भी जो वस्तु होती है और उस पर जो एक कलात्मक पेपर कला करके अपने हाथों से, तो उस पर जो पेज कटआउट्स लगाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? डेकोपेज उसे कहा जाता है। डेकोरेट करके किसी भी वस्तु को सज्जा से, मतलब अच्छी तरीके से उसको सजाकर जो कलात्मक पेपर एक बनाया जाता है फिर उसके ऊपर लगाया जाता है, तो वो क्या होता है? डेकोपेज होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कला के संदर्भ में, अगला प्रश्न देखते हैं कि कला के संदर्भ में कलम का पर्याय है। कला के संदर्भ में कलम का पर्याय है लेखनी से है, कूची से है, शैली से है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो कलम का पर्याय दिया हुआ है वो किससे है? शैली से है। शैली, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से मोम का प्रयोग कर किस विधि में चित्रण कार्य किया जाता है? कोलाज मिश्रण में, बाटिक चित्रण में, भित्ति चित्रण में या फैब्रिक चित्रण में? तो जो मोम का प्रयोग करके जो चित्रण कार्य किया जाता है वो किस में किया जाता है? मोम का प्रयोग करके जो चित्रण कार्य किया जाता है वो बाटिक चित्रण में किया जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो बाटिक पेंटिंग है किया जाता है कपड़े पर, कागज पर, दीवार पर या चेहरे पर? तो इसमें जो बाटिक पेंटिंग होती है जो मोम द्वारा बनाई जाती है, तो इसमें कपड़े पर जो है इससे चित्रकारी की जाती है। कपड़ा ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फ्रेस्को ब्यूनो प्रविधि परिभाषित की जा सकती है यथा किसी भी भित्ति पर रंग लगाना ब्रूनो प्रविधि है, किसी भी प्रकार के रंग का ताज़ा भित्ति पर लगाना ब्रूनो प्रविधि है, या विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना ब्यूनो प्रविधि है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आपका जो फ्रेस्को ब्यूनो पद्धति होती है, कोई भी जो विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर होता है तो उस पर जो भित्ति पर जो भूमिज प्राकृतिक रंग लगाए जाते हैं, अच्छी तरीके से उस पर चित्रण किया जाता है ताजे प्लास्टर पर ही, तो वो क्या होती है? फ्रेस्को ब्यूनो प्रविधि कहलाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि फ्रेस्को ब्यूनो पद्धति से चित्र बनते हैं लकड़ी के पट्टे पर, दीवार की गीली सतह पर या कपड़े पर या कागज पर? तो जो फ्रेस्को ब्यूनो पद्धति होती है उससे दीवार की गीली सतह पर चित्रण कार्य किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है जो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, फोटो की कतरन से बना चित्र क्या कहलाता है? पेपर कोले, मॉन्टेज, कोलाज या क्रॉपिंग? तो जो फोटो की कतरन से बना चित्र होता है वो क्या कहलाता है? कोलाज कहलाता है। कोलाज, जो कि विभिन्न प्रकार के कागजों को काटकर एक चित्र की आकृति की जाती है, तो वो क्या होता है? कोलाज होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगती है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और दूसरी बात देखिए, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आपको अच्छे से सॉल्व कर लेने हैं, आपको बिल्कुल ही रट लेने हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ आपको फ़ोन के माध्यम से ही अधिक तैयारी करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको अधिकतर बुकों पे, किताबों पे फोकस करना चाहिए। जितनी आप किताबें पढ़ेंगे उतने ही अच्छे। देखिए, हम वीडियो को एक बार देखते हैं, दोबारा वीडियो देखने का मन नहीं करता है।
देखिए, आप वीडियो देखें तो 2 या 3 बार एक वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे कि आपके माइंड में ये सेट हो जाए जो भी कंटेंट आपको मिलता है, और किताबों से अच्छी तरह से ज़रूर पढ़ें। तो मैं तो आपको सलाह यही दूँगी, जितना भी हो सके किताबों का अध्ययन करें, और साथ-साथ में अपनी प्रैक्टिस को भी चलाते रहें।